दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र मुद्रिका, जिसे शुक्र मुद्रिका कहते हैं। शुक्र मेखला आप कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं गर्ड ऑफ वीनस, गर्डल ऑफ वीनस। देखिए, अनेक लोगों की हथेली में यहाँ से एक रेखा उठती है और यहाँ चली जाती है। देखिए, इसका शुक्र, ये शुक्र है, ये शुक्र है। शुक्र का गर्डल ऑफ वीनस से क्या संबंध है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए, शुक्र तो हमारा यहाँ रह गया और इसे शुक्र मेखला कहा गया है। देखिए, ये कामुकता को बढ़ाने वाला होता है इंसान में। अब कामुकता कहाँ है? कामुकता तो शुक्र में है, तो इसलिए इसे ही पूर्व में जो बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने इसे शुक्र मेखला कह दिया। शुक्र मेखला की ना अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। आप इसे शुक्र मुद्रिका कहें, शुक्र मेखला कहें, गर्डल ऑफ वीनस कहें, आप जो कहना चाहें वो कहें। लेकिन अगर ये रेखाएं, ये रेखा पूरी ऐसे उठी हुई है, बहुत रेयर हाथों में जिनका हाथ बहुत सॉफ्ट होता है, जो लोग बहुत समृद्ध होते हैं, ये उनकी हथेली में पाई जाती है। देखिए, इसकी ना अनेक विशेषताएं हैं और अनेक परेशानियां भी हैं। अगर शुक्र मेखला जिसकी हथेली में है, वो लोग चरित्र के नियंत्रित में रहते हैं, ऐसे लोग जो लंगोट के पक्के होते हैं, शुक्र मुद्रिका बहुत लाभदायक भी होती देखी गई है। मैंने अपने 32 सालों के अनुभव में पाया है कि शुक्र मुद्रिका उतना नुकसान नहीं करती जितना नुकसान कहा जाता है। बस इंसान अपने चरित्र पर काबू रखे सबसे पहले। अनेक लोगों की हथेली में आप देखोगे ना, तो शुक्र मुद्रिका अलग तरह से मिलती है। देखिए, अगर ये ऐसे नजर आएगी आपको, ऐसी शुक्र मुद्रिका कोई असर नहीं करती हैं, कोई फायदा नहीं करती है। हाँ, ये जो रेखा होती है, ये शनि, क्योंकि ये शनि का वक्र स्थान है, शनि के वक्र स्थान से उठने वाली रेखा उलझन क्रिएट कर देती है, परेशानी क्रिएट कर देती है। बस ये शनि का काम करती है। ये रेखा थोड़ी सी आपको उलझन दे देगी, थोड़ी सी परेशानी दे देगी, बस इससे ज़्यादा ये कुछ करेगी नहीं। हाँ, अगर शुक्र मुद्रिका पूर्ण बनी हुई है, शुक्र मेखला पूर्ण आपकी हथेली में ये पूर्ण है, अगर ये पूर्ण बना हुआ है, तब उलझन का काम हो जाता है। वैसे तो देखिए, ये धन लाभ देने के लिए शुक्र, एक ऐसे इंसान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन करने लगते हैं, जो संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। ये छोटी छोटी बातों पर टेंशन करने लगती है। नंबर 2, ये करैक्टर को डगमगा देती है, चरित्र पर इंसान काबू नहीं रख पाता। अगर चरित्र पर काबू रखने वाला इंसान होता है, तो वो, क्योंकि ये देखिए, ये क्या है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये सूर्य है और ये बुध है। अब देखिए, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, शनि धन के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, सूर्य ऐश्वर्य के कारक है, सुविधाओं के, लग्जरी के, बुध भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब के कारक हैं। तो ये 4 ग्रहों को एक साथ मिला देती है, ये उत्तम होता है, 4 ग्रही योग बन जाता है। लेकिन 4 ग्रही योग तो ही बनता है, और इसमें क्योंकि शुक्र की कामुकता जुड़ गई है, तो इसे पंचग्रही योग कहा गया है बुजुर्गों के क्षेत्रों में। तो अगर पंचग्रही योग बन जाता है, तो ये उत्तम दर्जे का योग हो जाता है। लेकिन इंसान को खुद पर काबू रखना होना जरूरी है। अगर काबू नहीं रख पाता है, तो ऐसे इंसान बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि ये दुर्भाग्य की निशानी है, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि ये दुर्भाग्य की निशानी नहीं है, ये शुभता की निशानी है। लेकिन इंसान अगर अपने पर काबू रखता है, संवेदनशील, ऐसा इंसान बहुत संवेदनशील होता है, ये किसी का दुख नहीं देख सकता, क्योंकि ये संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। हाँ, अगर ये बिल्कुल यहाँ से उठी है, ये ऐसे उठी है, तो ये परेशानी का कारण बन जाती है। देखिए, अगर ये रेखा, क्योंकि केवल सूर्य और शनि को मिला रही है, ये रेखाओं के बीच में से उठ गई है, तो ये परेशानी पैदा कर देती है, इंसान को उलझन में डाल देती है। ऐसे इंसान अपनी बदनामी खुद करवा बैठते हैं। अनेक लोगों ने देखा ना कि जो खुद अपनी बदनामी का कारण बन जाते हैं, तो ये अपनी बदनामी का कारण बनने का निशान हो जाता है। अगर शुक्र मुद्रिका पूर्ण है, ये पूर्ण यहाँ से उठी और ये यहाँ आ गई, तो ये संवेदनशीलता को बढ़ाने वाली होती है, नेकता को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन अगर ये छोटी, जितनी छोटी होगी उतनी परेशान करेगी। शुक्र मुद्रिका के बारे में आप पहले ही समझ लीजिए, शुक्र मुद्रिका जितनी छोटी है उतनी परेशानी का कारण है, और ये जितनी बड़ी हो जाएगी उतना उत्तम योग बना देती है। अब मैंने अनेक लोगों की हथेली में देखा, एक रेखा ऐसे यहाँ से उठती है और ये यहाँ आ गई, उत्तम है।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये छोटी, ये देखिए इस तरह है ये, तो ये परेशानी है, ये उलझन की निशानी है। अब शुक्र मुद्रिका देखिए, ये शुक्र है, इसका असर पड़ रहा है यहाँ पर, और ये मैंने आपको बताया बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, ये इसके कारक हैं। हाँ, अगर यहाँ से एक रेखा निकल करके यहाँ आ जाती है और ये इससे मिल जाती है आकर के, ये विडंबना हो जाएगी। ऐसे लोग जो है ना, वो चित्र के बहुत ढीले होते हैं, लंगोट के बहुत ढीले हो जाएंगे। एक तो क्योंकि ये रेखा यहाँ से जब आपकी लाइफ लाइन को कट करेगी तो टेंशन देगी, माइंड लाइन को कट करेगी तब टेंशन देगी, तो ये परेशानी पैदा करेगी और इंसान को करैक्टर का ढीला बना देगी। ऐसे लोगों का जो चरित्र होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, परेशानी का कारण बन जाता है, उनके लिए टेंशन का कारण बन जाता है। तो अगर आपकी हथेली में ऐसा योग है तो पहले आप चेक कर लीजिए, अपनी रेखाओं को मिला करके देखिए। अगर आप मिला करके देख लेते हैं और आपकी लगता है कि आपको ऐसा योग है, तो सबसे पहला काम यही करिए कि अपने चित्र पर काबू रखिए। नहीं रख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको उसका उपाय बता देंगे। बिल्कुल सिंपल सरल उपाय बताए जाते हैं इसके, लेकिन उससे पहले शुक्र मुद्रिका की स्थिति को देखना जरूरी है। मैं आपको उपाय यहीं बता सकता हूं, लेकिन जब तक शुक्र मुद्रिका, क्योंकि शुक्र मुद्रिका किस व्यवहार की है, गर्डल ऑफ वीनस किस तरह का है, शुक्र मेखला किस तरह का है, वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर बड़े शुक्र मुद्रिका का उपाय छोटे पर कर दिया जाए, तो या फिर छोटे शुक्र मुद्रिका का उपाय बड़े पर कर दिया जाए, देखिए मैंने आपको बताया कि ये शुभ फलदायी है, ये बुरा फलदायी है। अब मैं आपको शुभ वाला उपाय बताऊं या बुरे वाला, तो इसलिए कंफ्यूजन है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं। आप अपनी हथेली में शुक्र मुद्रिका को देख लीजिए, शुक्र मेखला को देख लीजिए, गर्डल ऑफ वीनस को, तीनों का एक ही, ये तीनों नाम इसी के हैं, तीनों को देख लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपको वहीं कमेंट उपाय बता दूंगा। लेकिन देखना अनिवार्य है, किसी को ऐसे उपाय बता देना ठीक नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, पहले आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए। अगर आपकी हथेली में है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको इसका उपाय बता देंगे। राधे राधे।